यह कहानी वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और पुराणों में भगवान राम के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक वर्णित है। यहाँ मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूरी विस्तृत कथा और सभी पात्रों की जानकारी दूंगा। कैसे राम लक्ष्मण का जन्म हुआ, कैसे भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, इस कहानी में विस्तार रूप से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि नई नई जानकारी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी त्रेता युग में कौशल देश की राजधानी थी। इसके राजा दशरथ एक धर्मपरायण प्रजापालक और पराक्रमी शासक थे। उनके 3 पत्नियां थीं। पहला कौशल्या, उनकी मुख्य रानी और धर्मपत्नी। दूसरा कैकेयी, उनकी प्रिय पत्नी। तीसरा सुमित्रा, एक सहनशील और शांत स्वभाव की रानी। राजा दशरथ की आयु बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वे इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा को चिंता थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी इस समस्या का समाधान श्रृंगी वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ के रूप में सुझाया। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने महर्षि श्रृंग को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र देते हुए कहा, हे राजन, यह खीर आपकी पत्नियों को संतान प्राप्ति के लिए दी गई है। इसे रानियों में बांट दें। इसके सेवन से उन्हें दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर 1/4 हिस्सा कैकेयी को दिया, शेष 1/4 खीर सुमित्रा को दिया। इसके बाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने प्रसन्न होकर खीर का सेवन किया। कथा के अनुसार खीर वितरण के बाद कौशल्या और कैकेयी अपने कक्ष में चली गई, लेकिन सुमित्रा के मन में विचार आया कि क्या इतना कम खीर उनके लिए पर्याप्त होगा। इसी चिंता में उन्होंने यज्ञ कुंड के पास जाकर दोबारा प्रार्थना की। ऐसी समय दिव्य प्रेरणा से उन्होंने एक बार फिर खीर खाई। इसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या के गर्भ से राम ने जन्म लिया, कैकेयी के गर्भ से भरत ने जन्म लिया और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की इस अद्भुत उत्पत्ति का कारण सुमित्रा का विनम्र स्वभाव और पुनः प्रार्थना बताया गया है। राम का जन्म और दिव्य वातावरण चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नंबी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। राम का जन्म दिव्य संकेतों के साथ हुआ। अयोध्या नगरी में आनंद और माहौल था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नदियों का जल पवित्र और शांत हो गया। वन्य पशु और पंछी प्रसन्न हो गए। कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। लक्ष्मण का स्वभाव राम के प्रति अत्यंत प्रेम और समर्पण का था। वहीं शत्रुघ्न भरत के प्रति समर्पित थे। फिर ऋषि वशिष्ठ ने 4 पुत्र का नामकरण किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, दूसरा
कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा और तीसरा सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जो जीवन भर सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया, उनके तीनों भाइयों ने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह चारों पुत्र केवल मानव नहीं थे, बल्कि परमात्मा के 4 स्वरूप थे। राम विष्णु का मुख्य अवतार, लक्ष्मण शेषनाग का अवतार, भरत शंख का अवतार, शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र का अवतार। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।